हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का लर्न विद शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। आज हम एलएलबी के एक सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। इस सब्जेक्ट का नाम है हिंदू लॉ। हिंदू विधि के अंतर्गत हम उसके स्रोत क्या है, कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, मैरिज क्या है, मैरिज रिलीफ कैसे मिलती है, लिजिटिमेसी क्या है, एडॉप्शन कैसे मिलता है, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मेंटेनेंस भरण पोषण कैसे होता है, हिंदू ज्वाइंट फैमिली के क्या अधिकार है, प्रॉपर्टी का विभाजन कैसे होता है, किस तरह से प्रॉपर्टी को हम सुरक्षित रख सकते हैं। इन सभी टॉपिक पर हम डिटेल से बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप्स के साथ शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे आप डेली के लीगल अपडेट इश्यूज के वीडियोस को मिस आउट ना करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का सब्जेक्ट है फैमिली लॉ फर्स्ट, जिसको हम हिंदू लॉ भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत हिंदू विधि पढ़ेंगे। हिंदू लॉ के अंतर्गत हम जिन एक्टों को पढ़ेंगे उन एक्टों का नाम है हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 एंड हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। इन एक्टों की हम डिटेल से इस सब्जेक्ट के अंतर्गत हम स्टडी करेंगे। हिंदू लॉ के अंतर्गत हमें किन किन टॉपिकों को स्टडी करनी है वो हम डिटेल से बताते हैं। हिंदू लॉ की सोर्स क्या है, हिंदू लॉ के स्कूल्स क्या है, उसकी उपशाखाएं क्या है, किस तरीके से उनकी जो स्कूल्स है वो कार्य करते हैं और शाखाएं किस प्रकार से दी गई है, उनमें क्या क्या उनके अधिकार बताए गए हैं। हिंदू विधि कहाँ से आई है, उसका किस तरीके से क्रिएशन हुआ है, ये सारी चीजें हम इस टॉपिक्स में पढ़ेंगे। मैरिज क्या है, मैरिज कैसे होती है, मैरिज की आवश्यक तत्व क्या है, वैलिड मैरिज कैसे होगी, वाइड एंड वाइडेबल मैरिज क्या है, शून्य मैरिज और शून्यकर्णी मैरिज किस तरीके से होगी। मैरिज की जो कंडीशंस दी गई है वो हम सेक्शन 5 में पढ़ेंगे, जो कि हिंदू विधि में दी गई है। नेक्स्ट टॉपिक है मैट्रिमोनियल रिलीफ, विवाह संबंधी उपचार के अंतर्गत मैरिज से रिलेटेड जो भी हमें समस्याएं होती है उसके अंतर्गत जो भी हमें उपचार प्राप्त होंगे वो सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमें उसके कंसेप्ट, ग्राउंड्स ऑफ मैरिज, मैट्रिमोनियल रिलीफ की उसकी सिद्धांत क्या है और क्या आधार है जो हमें वैवाहिक रिलीफ देंगे, मैट्रिमोनियल रिलीफ हमें प्राप्त होंगे, वो कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जिनके आधार पर हमें वैवाहिक उपचार प्राप्त होंगे। तो उसके अंतर्गत हमारे जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स, दाम्पत्य अधिकार क्या है, किस तरीके से दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन किया जा सकता है, इसके अंतर्गत क्या प्रावधान है वो हमें इस टॉपिक्स में पढ़ना है। नेक्स्ट है जुडिशियल सेपरेशन, न्यायिक पृथक्करण किसे कहते हैं, इसको सेक्शन 10 में बताया गया है, किस तरीके से सेक्शन में डिफाइन किया गया है और किस तरीके से जुडिशियल सेपरेशन प्राप्त किया जा सकता है और न्यायालय की क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से हम जुडिशियल सेपरेशन के लिए हम पिटीशन डाल सकते हैं। नेक्स्ट, न्यूलिटी ऑफ मैरिज, विवाह की क्या न्यूलिटी है, तो इसके अंतर्गत विवाह कब नल एंड वॉइड होगा, जिसको हम सेक्शन 11 एंड 12 के अंतर्गत पढ़ेंगे। डाइवोर्स, तलाक क्या है, तलाक हमें किस तरीके से प्राप्त होता है, तलाक कैसे ले सकते हैं, तलाक का क्या प्रोसेस है, तो यहाँ पर इसका हमें प्रावधान पढ़ना है कि हिंदू विधि के अंतर्गत तलाक लेने की क्या प्रक्रिया है, कि किस प्रावधान में तलाक को बताया गया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लिजिटिमेसी। लिजिटिमेसी क्या है, किस तरीके से इसकी विधिक स्थिति है, इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है लीगल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न ऑफ वाइड एंड वाइडेबल मैरिज, की चाइल्ड बॉर्न की विधिक स्थिति क्या है, जबकि उसको अगर मैरिज करता है तो किस तरीके से शादी शून्य और शून्यकर्णी होगी। एडॉप्शन, दत्तक ग्रहण, किस तरीके से हम किसी भी बच्चे को दत्तक कर सकते हैं, तो ये हम इस टॉपिक्स में स्टडी करेंगे। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, इस एक्ट के अंतर्गत हम हिंदू माइनॉरिटी क्या है, गार्जियनशिप क्या है, तो यहाँ पर किस तरीके से वयस्क की क्या राइट है एंड गार्जियनशिप कैसे ली जा सकती है, इन सब की डिटेल हम इस एक्ट के अंतर्गत पढ़ेंगे। लॉ ऑफ मेंटेनेंस, लॉ ऑफ मेंटेनेंस, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, लॉ ऑफ मेंटेनेंस क्या है, किस तरीके से भरण पोषण किया जा सकता है, हिंदू
एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस, हिंदू दंतक कैसे किया जाएगा और किस तरीके से उसका भरण पोषण किया जाएगा, इन सभी चीजों के बारे में हम हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंतर्गत पढ़ेंगे। ज्वाइंट हिंदू फैमिली, मिताक्षरा एंड दाय भाग। संयुक्त परिवार क्या होता है, संयुक्त परिवार में किस तरीके से कानून लागू होते हैं, कौन सी रूल्स लागू होते हैं, कौन सी रीतियां कब लागू होंगी, किस तरीके से लागू। तो इसमें दो चीजों को माना गया है, दो तरह के सिद्धांतों को यहाँ पे अप्लाई किया गया है। फर्स्ट इज मिताक्षरा, सेकंड इज दाय भाग। तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली के अंतर्गत मिताक्षरा के क्या नियम्स हैं एंड ज्वाइंट हिंदू फैमिली के अंतर्गत दाय भाग किस तरीके से लागू होता है। तो यहाँ पे हमें इन दोनों सिद्धांतों के अंतर्गत हमें चीजों को पढ़ना है। इसके अंतर्गत कोपासनरी सहदायिका क्या होता है, सहदायिकी का किस तरीके से निर्माण होता है और कौन कौन से इंसिडेंट होते हैं जो वहाँ पे सही तरीके से कोपासनरी वहाँ पर लागू की जाएगी। काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार की प्रॉपर्टी है। ऑब्स्ट्रक्टेड एंड अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज, कोपासनरी प्रॉपर्टी एंड सेपरेट प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम ऑब्स्ट्रक्टेड एंड अब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज, विरासत में हमें जो प्रॉपर्टी मिलती है वो किस तरीके से बाधित होगी और वो किन तरीके से बाधित नहीं होगी। सहदायिकी के अंतर्गत हम जो प्रॉपर्टी मिलती है उन प्रॉपर्टी को हम किस तरीके से अपने पास रख सकते हैं और उस संपत्ति को अलग किया जा सकता है। तो इन सभी के नियम हम इस टॉपिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ कर्ता, कि कर्ता की क्या अधिकार है, कर्ता के क्या कर्तव्य है, इन अधिकार किस तरीके से लागू होंगे और ड्यूटीज किस तरीके से कार्य करेगी। नेक्स्ट टॉपिक है एलिनेशन ऑफ कोपासनरी प्रॉपर्टी, एलिनेशन ऑफ अनडिवाइडेड कोपासनरी इंटरेस्ट। एलिनेशन ऑफ कोपासनरी प्रॉपर्टी, सहदायिकी संपत्ति को किस तरीके से अलग किया जा सकता है। एलिनेशन अनडिवाइडेड कोपासनरी इंटरेस्ट, और जो प्रॉपर्टी अनडिवाइडेड है उसका विभाजन नहीं हुआ है तो वहाँ पर किस तरीके का सहदायिकी का हित होगा और उसको किस तरीके से सहदायिकी के हित से उसको अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट, लॉ पार्टीशन एंड यूनियन, विभाजन किसे कहते हैं और उसको किस तरीके से संयुक्त किया जा सकता है, किस तरीके से विभाजन को बनाए रख सकते हैं और किस तरीके से हम विभाजन कर सकते हैं। नेचर ऑफ पार्टीशन, विभाजन की क्या प्रकृति है, किस तरीके से विभाजन होगा। पार्टीशन हाउ इफेक्टेड एंड रीओपन, पार्टीशन के क्या प्रभाव है या उसको दोबारा से किस तरीके से किया जा सकता है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ पार्टीशन, विभाजन की क्या विषय है, किन किस विषयों पर विभाजन किया जा सकता है, जैसे किस किस तरीके की कंडीशंस होंगी जहां हम प्रॉपर्टी को विभाजित कर सकते हैं। नेक्स्ट, रियूनियन, दोबारा हम किस तरह से प्रॉपर्टी में उसको शामिल कर सकते हैं। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हमें पार्टीशन में रियूनियन पढ़ना है कि पार्टीशन का हम किस तरीके से रियूनियन दोबारा कर सकते हैं। लॉ ऑफ सक्सेशन, उत्तराधिकार क्या है, उत्तराधिकार के क्या अधिकार है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हमें उत्तराधिकारी की अधिकार पढ़ने हैं, कैसे उत्तराधिकारी संपत्ति में अपने राइट्स प्राप्त कर सकता है और उसको किस तरीके से लागू करा सकता है। उत्तराधिकार के अधिकार हमें हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंतर्गत पढ़ने हैं। इन सभी टॉपिक्स को हमें हिंदू लॉ के अंतर्गत डिटेल से स्टडी करनी है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक एंड शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।